ओम श्री सत्कमय तमसो मा मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 208 छांदोग्य उपनिषद की 49वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय का ये अंतिम खंड मानी 19वां खंड हम देख रहे थे। आदित्यो ब्रह्मणा पादय उक्ता, आदित्य ब्रह्म का एक पाद बताया पीछे। आदित्य को अग्नि भी एक पाद है, ऐसे ऐसे बताया। अठारहवें खंड में मनो ब्रह्मिति उपासीत इति अध्यात्मम अथ अधिदैवतम आकाशो ब्रह्म इति उपासीत। आकाश ब्रह्म है, उभयम आदिष्टम भवति अध्यात्मम च अधिदैवतम च। ये 18वें खंड को मैं दोबारा एक बार देख रहा हूँ। तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म, वाक्पाद है, प्राण वाक्पाद है, प्राणपाद है, चक्षुपाद है, श्रोत्रम पाद है। ये तो अध्यात्म हो गया। अथ अधिदैवतम अग्निपाद है, वायुपाद है, आदित्य पाद है, दिशा पाद है। आदित्य को भी एक पाद के स्थान पर रखा है। उभयम एवं आदिष्टम भवति अध्यात्मम च अधिदैवतम च। और इसके बाद वागेव ब्रह्मणस् चतुर्थ पाद है, सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तप्ति च। यानी वाक ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। सो अग्निना ज्योतिषा, वो अग्नि रूप ज्योति से दीप्त होता है और तपता है। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्म वर्चसेन य एवं वेद। प्राण एव ब्रह्मणस् चतुर्थ पाद है, प्राण ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, वो वायु ज्योति स माने वो वायु रूप ज्योति से, प्राणे ब्रह्मण चतुर्था पाद है। स वायुना ज्योतिषा, वायु रूप ज्योति से भाति च तपति च। जब हम कहते हैं वागे ब्रह्मण चतुर्थ पाद है, वाग ब्रह्म का, वाग ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है, तो उस समय कहेंगे अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च। ये जो वाक ब्रह्म का जो एक पाद है वो अग्नि रूप ज्योति से दीप्त होता है और तपता है। वो व्यक्ति भी जो इस बात को जान लेता है, कीर्ति यश ब्रह्म वर्चस ब्रह्म तेज से प्रदीप्त होता है। तो प्राण ये ब्रह्मणस चतुर्थ पाद है, प्राण मानी घ्राण। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च चक्षुरे ब्रह्मणा चतुर्थ पाद है। स आदित्यन ज्योतिषा भाति च तपति च श्रोते में ब्रह्मणा चतुर्थ पाद है। स दिग्भिर ज्योतिषा, दिशाओं के रूप में दिग भी ज्योतिषा भाति च तपति च। ये सब कहने के बाद मतलब अध्यात्म और अधिदैवत के साथ संगति दिखा दी। वाक का अग्नि के साथ संबंध है, प्राण का वायु के साथ, प्राण मानी घ्राण, चक्षु का आदित्य के साथ है और श्रोत्र का दिशाओं के साथ है। अधिदैवत में जो अग्नि और वायु आदित्य और अग्नि वायु आदित्य और दिशाएं हैं, वही अध्यात्म में घ्राण है
घ्राणेन्द्रिय, और चक्षु है और श्रोत्र है। दिशाओं का श्रोत्र के साथ संबंध दिखाया है। तो 18वें खंड में मनोब्रह्म इति उपासित है। तो अध्यात्म दोनों पक्षों में उसको दिखाना नाम को, पिंड और ब्रह्मांड में समत्व। तो जैसे मनोब्रह्म इति उपासित है, आकाशो ब्रह्म इति उपासित है। मनो ब्रह्म है और आकाश। ये 4 पाद दिखाए, वाक, प्राण, श्रोत्र, चक्षु और श्रोत्र। वाक का संबंध अग्नि के साथ है, घ्राणेन्द्रिय का वायु के साथ है, चक्षु का आदित्य के साथ है, चक्षु का आदित्य के साथ, और श्रोत्र का दिशाओं के साथ। आकाश ब्रह्म है, आकाशो ब्रह्म इति उपासित है। मनो ब्रह्म इति उपासित है, आकाशो ब्रह्म इति उपासित है। तो ये दिखाने के बाद 18वें खंड में ये जो 19वां खंड है, आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश। आदेश मानी उपदेश। आदित्य ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्मणा पाद उक्त। आदित्य को ब्रह्म का एक पाद बताया। 4 पदों में से आदित्य भी ब्रह्म का एक पाद है। आदित्य अधिदैवत पक्ष में 4 पाद बताए, उनमें से अग्नि एक पाद है, वायु एक पाद है, आदित्य एक पाद है, और दिशाएं एक पाद है। अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएं। अध्यात्म में वाक, घ्राण, प्राण बोला है, वैसे इन्होंने प्राण का अर्थ घ्राण है। वाक, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये 4 पाद बताए। मनो ब्रह्म इति उपासित है, मन में ब्रह्म दृष्टि की। और आकाश ब्रह्म इति उपासित, आकाश में ब्रह्म दृष्टि की। इति शब्द जहां लगेगा उस वो दृष्टि की जाएगी। करने के लिए आदित्य में समस्त आदित्यो ब्रह्मणा पाद व्याख्यानम तस्य आदित्यस्य, उस आदित्य का उपव्याख्यान किया जा रहा है स्तुति के लिए। कैसे कह रहे हैं? असदेविदम अग्र आसीत। असत शब्द का अर्थ होता है अव्याकृत नाम रूप। अव्याकृत नाम रूपात्मक जो जगत है उसको असत कहते हैं। जिसके नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं हुई हो, ऐसी अवस्था में था ये अपनी उत्पत्ति से पहले। नाम और रूप ये नहीं आए थे, नाम भी नहीं आया था, रूप भी नहीं आया था इस जगत का। ये सूर्य है, ये वृक्ष है, ये चंद्रमा है, ये धरती है, ये पानी है, ये तारे हैं, ये नक्षत्र हैं, ये सब नहीं आया। उत्पत्ति से पहले ये सब नहीं था। ये अलग अलग शरीर हैं, ये गाय है, ये भैंस है, ये ऊंट है। असद अव्याकृत नाम रूपम। असत मानी अव्याकृत है नाम रूप जिसके। इदम जगत अशेषम, ये संपूर्ण जो जगत है। अग्रे प्राग अवस्थायाम, उत्पत्ति से पहले वाली अवस्था में इस तरह का था, असत था। असदेव इदमग्र आसीत।
तत्सद आसीत् तत्समभवत् तदाण्डं निर्वर्तत सत् संवत्सरस्य मात्राम अशयत तन्निर्भिद्यत ते आंड कपाले रजतम च सुवर्णम च अभवताम। अब इसमें दिखा रहे हैं कि असत था, तत्सद आसीत, वो असत अवस्था में था, न तू असदेव। भाष्यकार अर्थ करते हैं असत था, असद ही नहीं था। असद ही का मतलब शून्य रूप में नहीं था, ना चीज, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं था। कथम असता सज्जायत, ऐसा कहा है ना, प्रतिषेध किया है कि कथम असता सज्जायत छांदोग्य के 6 अध्याय में असत कार्यत्व से प्रतिषेधात। असत कार्यत्व का, असत का कोई कार्य नहीं बन सकता है। ननु ही असदेव इति विधानात् विकल्प स्यात्। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि यहाँ असद असदेव आसीत ऐसा कह रहे हैं और वहां सत से जगत बनाया, तो विकल्प भी तो हो सकता है। तो उत्तर देते हैं कि नहीं, क्रियासु ही वस्तुनि विकल्प अनुपत्ति। क्रियाओं की तरह वस्तु में विकल्प नहीं होता है। क्रियाओं में तो विकल्प होता है, ये वैधर्म से दृष्टांत है। क्रियासु ही वस्तुनि विकल्प अनुपत्ति, वैधर्म से दृष्टांत है। क्रियाओं में जैसे विकल्प हो जाता है, वस्तु में विकल्प नहीं होता है। क्रियाओं में तो विकल्प हो जाता है, जैसे कि कोई कहे कि अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, ऐसे 2 वचन बोले जाते हैं किसी काम करने के लिए, तो वहां विकल्प हो जाएगा। भाई कर भी सकते हो, ना भी करो। षोडशी ग्रह का अतिरात्र जो यज्ञ है उसमें षोडशिनम गृह्णाति न गृह्णाति, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति। जैसे ये क्रिया से संबंधित है, सूर्योदय होने पर हवन करते हैं, न होने, सूर्योदय न होने पर हवन करते हैं। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति विकल्प हो जाएगा। हवन एक क्रिया है ना, तो वस्तु में विकल्प कैसे होगा? तो कथन तरी इदम असदेविति, तो फिर इदम असदेव ये वाक्य कैसे बनेगा? इदम असदेव, ये जो है इदम असदेव, ये वाक्य क्यों कहा गया है? ननु अवोचाम अव्याकृत नाम रूपत्वात् असदेव इदम आसीत। बोल तो दिया हमने, उत्तर दे तो दिया कि अव्याकृत नाम रूप होने से ये असद था, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ननु अवोचाम अव्याकृत नाम रूपत्वात्, अव्याकृत का मतलब अनभिव्यक्त नाम रूप वाला होने से इदम असद इव आसित, ये असत की तरह ही था। ननु ननु एव शब्द अवधारणार्थ, असदेव इदम अग्रासित, एव तो अवधारण के लिए होता है ना, और अवधारण तो कहते हैं असत ही था। सत्यम एवं, बात तो ठीक है, न तो सत्व अभावम अवधारयति, असदेव कहकर के सत्ता के अभाव की अवधारणा नहीं कर रहे, सत्ता के अभाव को सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। सत्ता ही नहीं थी, सत्व अभावम, सत्व के अभाव, सत्ता के अभाव का निश्चय नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? व्याकृत नाम रूप अभावम अवधारयति। जो ये व्याकृत है आजकल जो हमें दिखाई दे रहा है, अलग अलग, देखो ये भेद दिखाई दे रहा है ना, व्याकरण दिखाई दे रहा है, ये चीजों का अलग अलग मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है। तो व्याकृत नाम रूप का जो अभाव है उसको निश्चित कर रहे हैं। नाम रूप व्याकृत विषय सत शब्द प्रयोग दृष्टा, ये जो सत शब्द का प्रयोग है नाम रूप व्याकृत के लिए भी प्रयोग होता है। नाम रूप व्याकृत विषय तच्च नाम रूप व्याकरणम, वो नाम रूप का जो व्याकरण है वो आदित्यायतम प्रायसो दृष्ट जगत, जगत का आदित्य के अधीन होता है। नाम रूप का जो व्याकरण है वो प्राय जगत का आदित्यायत्नम, आदित्य के अधीन होता है। नाम रूप का जो
जगत के नाम रूप की अभिव्यक्ति प्राय आदित्य के अधीन होती है। तद अभावे अंधम तमाइदम न प्रज्ञायेत किंचन। तद अभावे माने आदित्य के अभाव में एक प्रकार से घोर अंधकार में हो जाता है ना ये जगत, तो इसलिए फिर नहीं जाना जाएगा। अंधन तमा इदम न प्रज्ञायेत किंचन इत्यता तत्स्तुति परे वाक्ये आदित्य की तत्स्तुति परे, इसलिए आदित्य के स्तवन परक, तत् मानी आदित्य, तत् का मतलब है आदित्य, आदित्य स्तुति परक वाक्य में तत्स्तुति परे वाक्य तत्स्तुति परे तत्स्तुति परे वाक्य आदित्य स्तुति परे वाक्य सदपि इदं प्रागुत्पत्तिर जगत असदेविति आदित्यम स्तुति ब्रह्म दृष्टि अर्हत्वाय। कहते हैं आदित्य की स्तुति परक जो वाक्य है, सदपि इदं, सत होने पर भी उत्पत्ति से पूर्व ये जगत असती था। सदपि इदं प्रागुत्पत्तिर जगत असदेव इति आदित्यम स्तुति ब्रह्म, ये आदित्य की महिमा है कि पहले जो असत था आदित्य ने इसको सत बना दिया। तो आदित्य की स्तुति कर रहे हैं, आदित्यम स्तुति ब्रह्म दृष्टि अर्हत्वाय, ब्रह्म दृष्टि के योग्य है ये आदित्य, महिमाशाली है। यद्यपि जिसकी दृष्टि करते हैं, जिसमें दृष्टि करते हैं, जिसमें दृष्टि करते हैं वो अवर होता है, जिसकी दृष्टि करते हैं वो उच्च होता है, पर जिसमें दृष्टि करते हैं वो भी ठीक ठाक ही पकड़ते हैं। जैसे आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करते हैं तो आदित्य पात्र है, उस मूर्ति में विष्णु दृष्टि करते हैं तो मूर्ति को भी योग्य मान रहे हैं जो जो कर रहा है। आदित्य निमित्तो ही लोके सदिति व्यवहारा, लोक में ये जो सत व्यवहार है वो आदित्य के कारण होता है। यथा असदेव इदम राज्ञा कुलम सर्वगुण संपन्ने पूर्ण वर्मणि राजनी असति इति तद्वत्। जैसे कि हम कहते हैं कि ये राजा का जो कुल है, असदेव इदम राज्ञा कुलम, ये तो बिल्कुल असद हो गया। सर्वगुण संपन्न जो पूर्ण वर्मा नाम का जो राजा था, उसके न होने पर असदेव इदम जग, ये तो असत हो गए, ये राज जो है ना छिन्न भिन्न हो गया। असदेव इदम राज्ञा कुलम सर्वगुण संपन्ने पूर्ण वर्मणि राजनी असति। पूर्ण वर्मा राजा के न होने पर पूर्ण वर्मणि राजनी असति असदेव इदम राज्ञा कुलम, ये राजा का जो कुल है वो असद ही हो गया। न च सत्वम असत्वम वाही जगता प्रतिपिपादेशितम, यहाँ पर जगत की सत्ता और असत्ता की बात नहीं की जा रही है। इस वाक्य से जगत की सत्ता या असत्ता का प्रतिपादन करना अभिष्ट नहीं है। आदित्यो ब्रह्म इति आदेश परत्वाद, आदित्य ब्रह्म है, आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करने की बात कही जा रही है। इति आदेश परत्वाद, उपदेश परत्वाद। अंत में भी आदित्य ब्रह्म है। उपसंहरिष्यति अंते आदित्यम ब्रह्म इति उपासते, मने आदित्य ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। तत्सद आसीत तद असत शब्दवाच्यम प्राग उत्पत्ति स्तिमितम अनिस्पंदम असदिव सत्कार्याभिमुखम ईषद उपजात। तत्सद आसीत माने वह तत्सदासीत, तद असत शब्द वाच्यम, असत शब्द से कहा जाने वाला जो तत्व है, जो उत्पत्ति से पहले स्तिमित मानी स्तब्ध, स्तिमित माने जो एकदम से, जैसे मैंने कल भी कहा था कि कोई वस्त्र को निचोड़ कर ऐसे ही रख दे, उसको खोले नहीं, तो वो स्तिमित कहलाएगा। स्तिमितम अनिस्पंदम असदिव, स्पंदन रहित, असत के समान था। तत्सद आसीत,
तत्सद आसीत, तत्सद आसीत, तद असत शब्दवाच्यम, वो जो असत शब्दवाच्य था ना, जो अनभिव्यक्त रूप में था, वो था सत ही। इस पंक्ति का अर्थ है तत्सद आसीत तद तत् असत शब्दवाच्यम प्रागुत्पत्ते स्तिमितम निस्पंदम असदिव सत कार्याभिमुखम, सत कार्य की तरफ अभिमुख, ईसद उपजातः, थोड़ा सा वो प्रवृत्तिमान हुआ। ईसद उपजात, उपजात प्रवृत्ति, ईसद उपजात प्रवृत्ति मिलाकर लिखना चाहिए। ईसद थोड़ा सा उपजात प्रवृत्ति, उपजात के बाद डैश होना चाहिए, उपजात प्रवृत्ति सद आसीत ततो लब्ध परिस्पंदम, माने ईसद उपजात प्रवृत्ति वाला ये जो जगत है, ईसद उपजात प्रवृत्ति, कुछ प्रवृत्ति पैदा होने से ईसद उपजात प्रवृत्ति, थोड़ा सा उपजात प्रवृत्ति वाला सद आसीत ततो लब्ध परिस्पंदम, स्पंदन युक्त हुआ तत्समभवत अल्पतर नाम रूप व्याकरणेन अंकुरीभूतम इव बीजम, तत्समभवत कार्याभिमुख होकर कुछ प्रवृत्ति पैदा होने से सत हो गया, तत्समभवत, फिर उससे भी कुछ स्पंदन प्राप्त कर वो थोड़ा नाम रूप की अभिव्यक्ति के कारण अंकुरीभूतम इव बीजम, जैसे अंकुरित हुई बीज के समान हो गया। ततो लब्ध परिस्पंदम तत्समभवत, मानी अल्पतर नाम रूप व्याकरणेन अंकुरीभूतम इव बीजम, जैसे कि अंकुरीभूत हो जाता है बीज, वैसी स्थिति में आया शुरू में। लब्ध परिस्पंदम, थोड़ी हलचल जैसे इसमें हुई, कुछ स्पंदन प्राप्त कर थोड़े से नाम रूप की अभिव्यक्ति के कारण वो अंकुरित हुआ, अंकुरित हुए बीज की तरह हो गया। लब्ध हाँ जी, प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ बोलिए। अच्छा जी, आप कई जगह पर ये बोल रहे हैं, एक में एक दृष्टि करना, वन में अयोध्या, राम में दशरथ, इस कई तरह, अभी सूर्य आदित्य में ब्रह्म, तो ये सारा मूर्ति पूजा का जस्टिफिकेशन जैसा मुझे लग रहा है। मूर्ति पूजा करने वाले भी यही समझते ना। हाँ ठीक है, इसमें एक उत्तर तो ये दिया जाता है कि शास्त्र दृष्टि जहां पर कर रखी है वो हम कर सकते हैं, और मूर्ति पूजा के खंडन में यह हेतु दिया जाता है कि मनुष्य कल्पित दृष्टि नहीं करनी चाहिए, शास्त्र जिन दृष्टियों को कर रहे हैं उनको कर लेना चाहिए। वाला लेना चाहिए है? ये सारे शास्त्र वाले हैं, तो ये जस्टिफाइड है, बाकी दूसरे नहीं है। हाँ मतलब ऐसा कहते हैं कि शास्त्र उनका वो व्यापक रूप से जैसे यहाँ कर रही है ऐसे ही हम भी कर रहे हैं, उनका तर्क ये है। और जो शास्त्र दृष्टि ही तो कर सकते हैं, शास्त्रकार ने कहा है इसलिए हम कर सकते हैं, और जो शास्त्र ने जहाँ नहीं कहा है वो क्यों करें, ये युक्ति तर्क दी जाती है, और वे लोग भी अपने तर्क युक्ति देते हैं कि जैसे यहाँ कर रखा है हम भी करते हैं। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, जब ब्रह्म सर्वव्यापक है तो हर चीज में ब्रह्म दृष्टि करने में कोई, मुझे तो मूर्ति पूजा का कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको सीधा सीधा तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो किसी भी बहाने से हम आदित्य को ब्रह्म मान करके उस ब्रह्म को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, इन दृष्टियों के माध्यम से। जी, राम में दशरथ दृष्टि करके राम की उपासना कर रहे हैं, राम में आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करके आदित्य की उपासना कर रहे हैं, ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे, आदित्य की उपासना कर रहे हैं, ब्रह्म बुद्धि से आदित्य की उपासना कर रहे हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये तो प्रतीक की उपासना हो गई ना। इनका जो प्रश्न है मैत्रेय जी का, कि ये तो वो हो गई प्रतीक की उपासना,
अधिष्ठान की उपासना। तो मैंने कहा कि इसमें कोई बात नहीं, शास्त्र कह रहा है तो उपासना कर ले मन को। और फिर एक एक गुण के साथ भी दृष्टि करते हैं कि इस गुण के साथ इसकी उपासना करें, इस गुण के साथ। जैसे रस तमत्व दृष्टि के साथ ओंकार की उपासना। ओंकार तो प्रतीक मात्र है, शब्द मात्र। उस शब्द में रस तमत्व और कामा नाम आपैतृत्व दृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। ये जो ओंकार है, शब्द जो वर्ण अक्षर के रूप में जिसको हम ओंकार कहते हैं, उसमें रस तमत्व और कामानाम आपैतृत्व दृष्टि कर रहे हैं। ओंकार में व्यान दृष्टि कर रहे हैं, ओंकार में आदित्य दृष्टि कर रहे हैं। ये जो ओंकार है आदित्य है, ये जो ओंकार है वो प्राण है, ये जो ओंकार है वो व्यान है। ओंकार में ये अलग अलग दृष्टि कर रहे हैं। अब ये तो एक बात ये भी कही जाती है कि कर्मांगावबद्ध उपासनाएं हैं। यहाँ पर जो कर्म के अंग के रूप में जो उपासनाएं हैं, थोड़ा भी ये जो इस बात को जो नहीं देखेगा, अनदेखा करेगा, वो कहता है सामान्य रूप से तो उपासनाएं कह रखी है, बहुत सारी उपासनाएं कह रखी है। मूल रूप में तो मन को एकाग्र करने की बात है और अपने मन में राग द्वेष को मिटाने की बात है। क्योंकि इन दृष्टियों के द्वारा ये भी तो आया ना बीच में कि उपासना करने के लिए सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, शांत होकर के उपासना। सक्रतुम कुर्वीत है, वो उपासक क्रतु करे, संकल्प करे, निश्चय करे। यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथाइता प्रेत्य भवति। ये एक बीच में क्रतु की महिमा। उपासना करता है वो भी तो प्रत्यक्ष कहीं देखे हैं उसके अनुसार करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म की उपासना विशेष गुण को सामने रख के ही की जा सकती है, वो तो ज्यादा नहीं। हाँ, परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो एक प्रकार से परमात्मा में या ओम में उन गुणों का आरोप कर रहे हैं ना। हम कैसे, ये हम किस तरह से उसकी उपासना करेंगे? नहीं तो ये भी सगुण उपासना ही है। परमात्मा जो कहते हैं ना, परमात्मा दयालु है, परमात्मा कृपालु है, तो परमात्मा नाम का जो तत्व है उसमें इन गुणों का आरोप कर रहे हैं। और ये गुण तो देखे हुए हैं, पर परमात्मा ये गुण देखे हुए हैं और इन देखे हुए गुणों का आरोप कर रहे हैं। दयालु देखा है हमने, कृपालु देखा है, और वो जैसे इस दुनिया को आदमी बनाता है, मकान बनाता है, तो ऐसे ही ये सृष्टि के कर्तृत्व का आरोप कर दिया परमात्मा में। आरोप का मतलब कभी कभी आरोप न होते हुए का भी करते हैं, कभी कभी होते हुए का भी आरोप करना होता है। शास्त्रोक्त भी है ना आचार्य है जी, न होते हुए गुणों का भी आरोप कर लेते हैं। तुम मेरे राजा बेटा हो, राजा बेटे के समान हो। पिल्ले को कोई बोल रहा है, कुत्ते को, बच्चे को, तुम मेरे राजा बेटा। समान भी कहते हैं, सीधा कहते हैं मेरा बेटा। हाँ, समान भी नहीं कहते हैं, पर समान अर्थ लिया जाता है वहां। मेरे राजा बेटे हो। मूर्ति पूजा में ऐसा कहे कि हे मूर्ति तुम ही सब कुछ हो, तब तो उसको मूर्ति पूजा कह सकते हैं। यदि मूर्ति में कुछ और अवधारणा करके हम बता रहे हैं। हाँ, मूर्ति पूजा तो यही है कि मूर्ति तू ही मेरे लिए सब कुछ है। मूर्ति में कोई दूसरी चीज लाकर बिठा दी कि हे प्रभु, मूर्ति में भगवान की प्राण स्थापना वगैरह बोलते हैं वे लोग, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि हमने इसको। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्राण का आरोप कर दिया उस मूर्ति में। गुरुजी ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना राग द्वेष से बचने का, ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर इससे मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है ना, तो ये अच्छा जो महर्षि दयानंद ने मूर्ति पूजा का जो खंडन किया, मंदिरों में जा करके उन्होंने जो देखा था दृश्य,
उससे उनको वितृष्णा हो गई बहुत ही ज्यादा, ये क्या क्या कर रहे हैं, सारे करतूत जो है ना, गलत बातें जो उन्होंने देखी, उससे उनको बहुत खिन्नता हुई और वो उसकी हानियां बहुत पूरे देश में घूम घूम करके जो उन्होंने आपके केस में हो रहा है, देखो अपच हो गया, उनको मछली दे रहे हैं, मूर्ति को पेट अपच हो गया, ठंड लग गई इसलिए हीटर लगा रहे, इस तरह की बात है। जी जी ओम गुरुजी, यहाँ पे जैसे हम आदित्य की मतलब आदित्य के गुणों को नहीं देख रहे हैं गुरुजी, उनको अडोर कर रहे हैं। नहीं, ये जो दृष्टि है वस्तुतः इसमें आचार्य शंकर की परंपरा में जो दृष्टि की बात कही जा रही है ना, अब ये तो पता नहीं मुझे, मतलब आर्य समाज ही इसको ऐसे ही लेगा। आर्य समाज का जो व्यक्ति है वो जो ये बातें चल रही है ऐसे ही लेगा, वो अपने हिसाब से लेगा। पर यहाँ तो जैसे ओंकार एक शब्द होता है, उस शब्द में रस तमत्व दृष्टि कर रहे हैं, या कामानाम आपयित्रित्व दृष्टि कर रहे हैं, या ओंकार में प्राण दृष्टि कर रहे हैं, तो जो ओंकार शब्द है उसको प्राण युक्त देख रहे हैं। जो शब्द है ना, वर्णात्मक जो अक्षर रूप है ना, उसमें उस प्राण को बिठा रहे हैं, उसमें आदित्य को बिठा रहे हैं। आदित्य में ब्रह्म बुद्धि कर रहे हैं, तो जो आदित्य दिखाई दे रहा है ना हमको, उस आदित्य में ब्रह्म बुद्धि कर रहे हैं। आदित्य हमारा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष की दृष्टि कर रहे हैं ना। हाँ, जैसे वहां पर अयोध्या की दृष्टि कर रहे हैं प्रत्यक्ष वन में, प्रत्यक्ष जो सीता है उसमें मातृ दृष्टि कर रहे हैं, प्रत्यक्ष जो राम है उसमें दशरथ दृष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पर आदित्य में ब्रह्म दृष्टि, मनो ब्रह्म की उपासित, मन हमारा प्रत्यक्ष है, मन में इच्छाएं संकल्प, तो उसको उसमें ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं, ये मन ब्रह्म है। और उधर तो कह ही दिया कि मनोमय, ये जो ब्रह्म है ये मनोमय है, और यहाँ दृष्टि करने की बात कह दी। मन, हमारा जो मन है ये ब्रह्म है, ऐसे करते हैं तो हमारा मन वैसे बहुत सुविधा युक्त हो जाती है, हमारी उपासना के लिए सरलता आ जाती है। मन की जो चंचलता है बहुत जल्दी कंट्रोल होती है। ये जो मन को ही शांत होकर के ब्रह्म के रूप में देखने लगे, और मन भी दिखता नहीं है, मन माने संकल्प, मन माने विकल्प, संशय, ये सब मन होता है। तो मन में उसकी जो इच्छा विचार और इच्छा विचार प्रयत्न आदि जो चलते हैं हमारे भीतर, वो ब्रह्म ही है, ऐसा विचार, ऐसा निश्चय करना पड़ेगा। आकाश है ब्रह्म इति उपासित है, ये आकाश जो हमारा भौतिक आकाश दिखाई दे रहा है ना, इसमें ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। ये जो आकाश है व्यापक आकाश, इसको ब्रह्म मान रहे हैं, मन को ब्रह्म मान रहे हैं, आदित्य को ब्रह्म मान रहे हैं। ये जो आदित्य है इसको ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं। कुछ जो गुण है, गुणों की बात सारे गुण तो नहीं, कुछ है। हाँ, प्रकाश करना, और ये ब्रह्म जो है प्रकाश स्वरूप है, आदित्य भी प्रकाश स्वरूप है। ये प्रकाश भौतिक है, वो प्रकाश जो है ज्ञान रूप है। सृष्टि का संचालक भी है प्रत्यक्ष में। हाँ, प्रत्यक्ष में आदित्य नियंत्रक है ना, ब्रह्म भी नियंत्रक है। अभी ये पहले मंत्र के व्याख्यान में अंतिम दौर में मैं भाष्य पढ़ रहा था। तत्सद आसी तद असत शब्द वाच्यम प्राग उत्पत्ति, वो जो असत शब्द से कहा जाने वाला जो तत्व था, उत्पत्ति से पहले स्तब्ध था, अनिस्पंदम असदिव, स्पंदन रहित था और असत के समान था। तत् असदिव सत कार्याभिमुखम,
सत कार्य की, सत रूप कार्य की अभिमुख, सत कार्याभिमुख होकर असदिव सत कार्याभिमुखम ईसद उपजात प्रवृत्ति, थोड़ी प्रवृत्ति वाला सत हो गया, सदासीत। सावित्री महाकाव्य को मैं जब देख रहा हूं तो यहीं से श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य की, इट वॉज द आवर ऑफ गॉड्स अवेक, देवताओं के जागरण से पूर्व की घड़ी थी। और वो बिल्कुल ऐसा वर्णन करते हैं कि एकदम एक व्यापक शून्य जैसी स्थिति थी। नासदीय सूक्त आदि में जो वर्णन है वेदों में, उपनिषदों में, उसको चित्रण करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक थोड़ी सी हलचल हो गई, तो यहां भी तो वही कह रहे हैं ना आचार्य शंकर भी, थोड़ी सी हलचल हुई, एक शून्य जैसा, बिल्कुल प्रशांत सागर जैसा था, शून्य जैसा सृष्टि उत्पन्न होने से पहले। फिर उसमें थोड़ी हलचल पैदा हुई। ततो लब्ध परिस्पंदम तत् समभवत, उसमें कुछ स्पंदन प्राप्त कर वो थोड़े से नाम रूप की अभिव्यक्ति के कारण, नाम अल्पतर नाम रूप व्याकरणेन, थोड़े से नाम रूप के व्याकरण होने से अंकुरीभूतम बीजम ततोपि क्रमेण स्थूली भवत, उससे भी क्रम से स्थूल होती हुई, तद अद्भ्या आंडम समवर्तत, कुछ स्थूल होती, पृथ्वी जो थी, ततो भी क्रमेण स्थूली भवत तद अद्भ्या अंडम समवर्तत, स्थूल होती हुई जल से अंडे के रूप में परिणत हो गई। अंडम जो है, अंडम का ही आंडम बन गया, छांदस दीर्घ हो रहा है, अंडम के ए को छांदस दीर्घ हो गया, आंडम बन गया। अंडम और आंडम एक ही चीज है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्वार्थिक अण प्रत्यय हो गया। ये घटना एक है, उसकी व्याख्याएं ऐसे अलग अलग हो जाती है। मतलब अंडम शब्द को देखकर हम कहेंगे कि छांदस दीर्घ हो गया, हम कहेंगे कि अंड शब्द से स्वार्थ में अण हो गया। जैसे कहीं प्रज्ञ शब्द होता है और प्राज्य मिल गया तो कहेंगे छांदस दीर्घ हो गया। हम यूं भी कह सकते हैं प्रज्ञ शब्द से अत्यंत स्वार्थिक अण प्रत्यय हो गया, अत्यंत स्वार्थिक अण प्रत्यय हो गया। तो अण के होने से आदि में आ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी और प्राज्य शब्द बन गया। ऐसे ही अंडम एव आंडम। गुरुजी स्वार्थिक और अत्यंत स्वार्थिक में कोई अंतर है? ये तो व्याकरण आप जानती हैं, इसमें क्या दिक्कत है। स्वार्थिक जैसे मृदु, मृदुतर, मृदुतम, ये अत्यंत स्वार्थिक नहीं है, तर और तम। पर प्रज्ञ एवं प्राज्ञ ये तो अत्यंत स्वार्थिक है। मृदु, मृदुतर, मृदुतम, तरप तमप को आप अत्यंत स्वार्थिक नहीं कह सकते हैं। नहीं, मृदु शब्द है और मृदु में तरप जोड़ दिया तो कोई कहे कि अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय है। तो मृदु और मृदुतर एक ही होना चाहिए, पर एक थोड़ी होता है। हाँ, तो मतलब मृदु और मृदुतर एक नहीं होता ना, पर प्रज्ञ और प्राज्य तो एक होता है। जहां अत्यंत स्वार्थिक होता है वहां प्रकृति और प्रकृति से प्रत्यय जुड़ने पर उस शब्द में कोई भी अर्थ में अंतर नहीं आता, कोई भी थोड़ा सा भी, जरा सा भी अंतर नहीं होता। जैसे विनय वैनयिका, देव एव देवता, देव शब्द से ता जुड़ा हुआ ना, वो अत्यंत स्वार्थिक है। इसको अगर गुरुजी ये कहें कि स्वार्थिक प्रत्यय हो गया, इतने से बात नहीं बनेगी, इतना कहने से कि देव एव देवता यहाँ स्वार्थिक प्रत्यय हुआ। हाँ, मतलब कोई नहीं समझ रहा है तो इतना बोल दो, जो सूक्ष्मता से जानता है उसके लिए अत्यंत स्वार्थिक बोल दो। मोटा मोटा समझना चाहता है तो ऐसे बोल दो। तदंडम संवत्सरस्य कालस्य प्रसिद्धस्य मात्रां परिमाणम अभिन्न स्वरूपम एव शयत स्थितम बभूव। वो अंडा संवत्सर नाम से प्रसिद्ध जो काल होता है, उतने समय तक, परिमाण तक, पूरे एक वर्ष उसी प्रकार एक रूप से
एक रूपम अभिन्न स्वरूपम एवं अशयत मानी स्थितम बभूव। अशयत शब्द का अर्थ है रहा, स्थितम बभूव। यहाँ पर अशयत शब्द है मूल में, अशयत तन निर्भिद्यते और उसके बाद फूट पड़ा। तथा ऊर्ध्वम संवत्सर परिमाणात कालात ऊर्ध्वम निर्भिद्यते निर्भिन्नम वैसाम इव अंडम। जैसे पक्षियों का अंडा फूट पड़ता है ना जब पक जाता है, तो ऐसे ही 1 साल के बाद वो अंडा फूट पड़ा। तस् निर्भिन्न से अंडस्य कपाले द्वे, उसके 2 कपाल हो गए, एक का चांदी जैसा, एक का स्वर्ण जैसा। एक कपाल, एक जो कपाल था वो तो स्वर्ण में था और एक दूसरा कपाल चांदी जैसा था। जैसे 2 कपाल होते हैं ना, वो ऐसे फूट गए। उनमें से एक कपाल तो स्वर्ण में और दूसरा कपाल चांदी जैसा। तो क्षितिज दिखाई देता है, ये लगभग इसी शेप में दिखाई देता है। क्षितिज जो है जैसे इसका एक आधा अंडा खुल गया हो और आधा एक दिखाई दे रहा है। पर ये रजत और स्वर्ण की जो कल्पना है श्रुति में, तो उसको आगे दिखा रहे हैं दूसरे मंत्र में। तद यद रजतम सायम, पृथ्वी जो रजत था वो तो ये पृथ्वी है, और यद स्वर्णम साध्य वो द्युलोक है। ये अंडा, ये जो 2 पार्ट हुए ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया पृथ्वी, और ऊपर वाला द्युलोक स्वर्ण कहलाया उसको। स्वर्णम साध्य यद जरायु ते पर्वता यद उल्बम स मेघो। कहते हैं जो जरायु है, यद जरायु ते पर्वता, उस अंडे के जो जरायु माने स्थूल गर्भ वेष्टन को, झिल्ली को कहते हैं ना, वही वे पर्वत हैं। ते पर्वता, ये जो जरायु है अंडे का, इस पृथ्वी का जो जरायु, पृथ्वी लिपटी हुई है किससे? पर्वतों से, तो वो जो पर्वत हैं वे जरायु हो गए। यद उल्बम स मेघा, और उसका उल्ब है ना सूक्ष्म परिवेष्टन, गर्भ का एक बड़ा झिल्ली होती है, एक छोटी झिल्ली होती है भीतर, जो बाद में बछड़े को हम देखते हैं कि उस झिल्ली में से निकल करके और बच्चा जब बाहर आ जाता है तो वो लिपटी रहती है बछड़े के चारों तरफ, तो वो उल्ब कहलाता है। तो वो जो उल्ब है उसको मेघ बता दिया। बीच में जो छोटा बता रहे होंगे, पीला सा कुछ पदार्थ होता है, छोटी वाली झिल्ली और बड़ी वाली में सफेद पदार्थ। गाय का बछड़े को तो मैं रोज देखता हूँ ना, जब वो प्रसव होता है ना, तो वो जो जरायु है वो गाय का, जरायु में से निकल करके बछड़ा आता है, और जरायु तो बाद में आएगी फिर निकल करके, पर जरायु में से बछड़ा बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसके कवर एक लिपटा रहता है, बछड़ा एक कवर के अंदर बंद रहता है, और फिर जरायु होती है। जरायु में पानी होता है, उस पानी में वो तैरता रहता है, और उसका जो है नाल, जो बछड़े की नाल होती है, उस नाल का माँ के उसके साथ संबंधित होती है, उससे भोजन आदि पहुंचता रहता है। तो जो जरायु है वे पर्वत, यदुल्बम स मेघा, निहारो या धमनया, जो निहार हैं मानी जो कुहरा है, समेघो निहारो, यदुल्बम समेघो निहारा। यहाँ पर 2 तरह से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, एक तो समेघ, एक तो समेघ और एक समेघ। स को मेघा के साथ, समेघ, एक पुस्तक में समेघ और दूसरी में समेघ। तो समेघा होगा तो निहार तक पहुंचेंगे, यदुल्बम समेघो निहार, यहां तक पहुंचेंगे। निहारो या धमनया ता नद्या, मुझे लगता है कि मिला करके ठीक है, क्योंकि निहार तक पहुंचना चाहिए हमारे को। मेघ सहित निहार, कोहरा। क्योंकि यत यत शब्द से इसको कहते जा रहे हैं ना, ये कहते यत सुवर्णम सा द्यौ,
यद जरायु ते पर्वता यद उल्बम समेगो निहार। पर जिस ढंग से मैं पढ़ रहा हूं उस समय पढ़ते पढ़ते ही अर्थबोध हो जाएगा आप लोगों को। यद रजतम तद तयो, तद का अर्थ है तयो, उन दोनों में अव्यय है ये तत्, तो इसका कहीं तत्र अर्थ हो जाएगा, कहीं तयो अर्थ हो जाएगा, कहीं तस्मात, कहीं तेन। तद माने तयो, उन दोनों में। यद रजतम, यद से शुरू करेंगे उद्देश्य और तत् से विधेय को बताएंगे। यद रजतम सेयम पृथ्वी, यद सुवर्णम सा द्यौ, यद जरायु ते पर्वता, यद उल्बम समेघो निहार, मेघ सहित निहार, या धमनया ता नद्या, यद वास्तेयम उद्गम स समुद्र। तो जो धमनियां हैं वे नदियां हैं। हाँ, भाष्य में तो समेघ निहार किया है ना, तो दूसरी पुस्तक में स को अलग मेघ को अलग, ये ठीक नहीं, समेघो निहारा करना चाहिए। समास हो रहा है, मेघ ही सहवर्तते इति समेघ। हाँ, तो समेघ निहार, निहार कहते हैं ओस को। या गर्भस्य जातस्य देहे धमनया शिरा, जो पैदा हुआ जो गर्भ होता है शरीर में जो धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, ता नद्या, वे नदियां हो गई। इस धरती में जो नदियां हैं अध्यात्म और अधिभूत को दिखा रहे हैं ना, उधर तो अध्यात्म को पकड़ रहे हैं और इस सृष्टि के उसको दिखा रहे हैं, अधिदैवत को दिखा रहे हैं। शरीर में जो धमनियां होती हैं, रक्तवाही जो शिराएं होती हैं, रक्त को वहन करने वाली, एक आर्टरी होती है, एक वेन्स होती हैं, सम्मिलित रूप से उनको धमनी कह दिया, यूं समझ लो। वैसे धमनी में और शिरा में थोड़ा अंतर होता है, पर एक का नाम आर्टरी है, एक का नाम वेन है। हमारे यहाँ जो उसमें देते हैं ना, वेन में देते हैं, जो ड्रिप्स वगैरह चढ़ाते हैं ना, एक हार्ट की तरफ जाती है, एक हार्ट। हाँ, एक हार्ट की तरफ जाती हैं। तो जो ये जो वेन्स है ये तो ऊपर ऊपर होती हैं, और जो नीचे आर्टरी हैं वो गहराई में। रक्त खून जिनमें बह रहा है वो आर्टरी होती है, और जिसमें नीला नीली ये नस नाड़ियां जो हमारे हाथ में दिख रही हैं उनको लेके आते हैं साइड से। जब दवा देंगे तो ये दवा वहां जाएगी हार्ट में। हाँ, नहीं तो फिर वो समझेगा नहीं, उसमें से देखना जहाँ जा रही है तो वहीं तक रहेगी। हाँ, और वो अगर हार्ट की तरफ जाएगी तो हार्ट में जाके सब में मिल जाएगी, समझेगा। यद तस्य वस्तो भवम वास्तेयम उद्गम, जो वस्ती में होने वाला जो जल है ना, हमारे वस्ती प्रदेश में मूत्राशय में जल होता है, वो समुद्र है वहां पर बाहर। अथ यत्तद अजायत सो असो आदित्य, जो ये पैदा हुआ फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वो आदित्य है। अथ यत्तद अजायत सो आदित्य, तम जायमानम घोषा उलूलवो अनुदतिष्ठन्, सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा, तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलवो अनुतिष्ठन्ति, सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा। ये कह रहे हैं अथयतद अजायत गर्भ रूपम तस्मिन अंडे, उस अंडे में गर्भ रूप जो चीज पैदा हुई, उस अंडे में जो गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ वो आदित्य। वो जो अंडा था उसमें जो गर्भ के रूप में पैदा हुआ, वो कहा ना कि अंडा बन गया, फिर अंडे से वो जो दो कपाल हो गए, एक का नाम रजत एक का नाम स्वर्ण, फिर जो वो फूटने पर जो एक पैदा हुआ वो सूर्य आदित्य। गर्भ रूपम तस्मिन अंडे सो असो आदित्य, तम आदित्यम जायमानम घोषा शब्दा
उलूलवा उरुरवा विस्तीर्ण रवा उदतिष्ठन उत्थितवंत। उस आदित्य के पैदा होने के साथ ही बड़े बड़े शब्द हुए, विकट शब्द हुए, घोषा शब्दा, घोषा मानी शब्दा, उलूलवा मानी रे को लय हो गया, उरुरवा उरु मानी विस्तीर्ण, और रव मानी शब्द, रव को लव हो गया, उरु को उलू हो गया, उलूलवा उरुरवा। उलूलवा को देखेंगे जाकर के तो उरुरवा है शब्द, उरुरवा रलय और अभेदा, रे और लय का अभेद हो जाता है, तो उरुरवा उलूलवा, उलूलवा का मतलब बहुत सारे शब्द, विस्तीर्ण रवा उदतिष्ठन उठ खड़े हुए। ईश्वर से ही प्रथम पुत्र जन्मनि, जैसे कोई राजा हो, ईश्वर शब्द राजा के लिए आता है, प्रथम जन्म हो उसका पुत्र का, प्रथम पुत्र जन्म में बड़े बड़े शब्द हो जाते हैं। सर्वाणी से स्थावर जंगमानी भूतानी, सारे स्थावर जंगम भूत, सर्वे च तेषां भूतानां कामा, और सारी उन भूतों की कामनाएं, काम्यन्ते इति विषय स्त्री वस्त्र अन्नादया, जिनकी कामना की जाती है उनको कामा कहते हैं, स्त्री की, वस्त्र की, अन्न आदि विषय उत्पन्न हुए, ये सब पैदा हो गए। यस्माद आदित्य जन्म निमित्ता भूत कामोत्पत्ति, क्योंकि प्राणी वर्ग उसके आदित्य जन्म के निमित्त से भूतों की कामनाओं की उत्पत्ति जुड़ी हुई है। आदित्य हो गया तो भूतों की कामनाएं भी पैदा हो गई। तस्माद अद्यत्वे भी तस्य आदित्य से उदयम प्रति, उस आदित्य के उदय के प्रति प्रत्यायनम, सूर्यदेव के उदय के प्रति प्रत्यायन मानी प्रत्यस्त गमन, अस्त के प्रति अथवा पुनः पुनः प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है। दो अर्थ किए प्रत्यायन का भाष्यकार ने, उदयम प्रति प्रत्यायनम प्रत्यस्त गमनम से प्रति, उदयम प्रति प्रत्यायनम प्रति अस्त गमनम प्रति, दो बात कही ना, उदयम प्रति आदित्य के उदय के प्रति, और प्रत्यायन प्रति माने अस्तगमन प्रति, उदय के प्रति और अस्त होने के प्रति। आदित्य प्रातःकाल उदय होता है, सायकाल अस्त होता है, तो प्रत्यायन में दो शब्द हैं, प्रति आयन, प्रत्यायन, प्रत्यस्त गमन, उदयम प्रति प्रत्यायनम प्रत्यस्त गमनम च प्रति, आयनम प्रति, प्रति आयनम, प्रत्यायनम प्रति का अध्यार कर लेंगे, नहीं इसी में दिया हुआ है अध्यार क्या करना। उदयम प्रति प्रत्यायनम प्रति, प्रत्यायनम प्रति माने प्रत्यस्त गमन के प्रति, ये प्रत्यायन शब्द का अर्थ है प्रत्यस्त गमन। प्रत्यस्त गमन का मतलब जो अस्त होना है आदित्य का, उसको प्रत्यस्त गमन कह रहे हैं। या पुनः पुनः प्रत्यागमनम प्रत्यायनम तत्प्रति, पुनः पुनः गमनागमन जो आदित्य का हो रहा है रोजाना, उसके प्रति तन्निमित्तीकृत, उसको निमित्त बनाकर सर्वाणि भूतानि सर्वे कामा घोषा उलूलवा अनुत्तिष्ठन्ति प्रसिद्धम एतद उदय आदौ सवितु, ये प्रसिद्ध ही है सूर्य के उदय आदि होने के समय वो इस तरह से शोर होने लगता है ना पक्षियों का, और ये सब जो है समुद्र के किनारे जाकर के खड़े होते हैं तो वह तो चलता ही रहता है, वैसे शब्द होते ही रहते हैं वहां तो। प्रत्यस्त गमनम प्रति पुनः पुनः प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है। स या एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते, तो वो जो इस प्रकार जानने वाला आदित्य को ब्रह्म के रूप में देखता है, अभ्यासो है यदेनम साधु घोषाच गच्छेयु से निम्रेडन, तो इस प्रकार उपासना जो करता है वो आदित्य रूप हो जाता है। अभ्यासो है शीघ्र ही, अभ्यास काल विषय, अभ्यासो है शीघ्र ही वो आदित्य रूप हो जाता है। यदेनम साधु घोषा, इसके प्रति बड़े बड़े शब्द, उसके समीप सुंदर सुंदर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं। उपचय निम्रेडन, निम्रेडन माने सुख देते हैं। सच कश्चिद एतम एवं यथोक्त महिमानम विद्वान सन, इस
यथोक्त महिमा वाला जानकर, आदित्य को ऐसी महिमा वाला, स या कसित एतम आदित्यम एवं यथोक्त महिमानम विद्वान, इस महिमा वाला जानकर, जानता हुआ, यथोक्त महिमानम विद्वान, यथोक्त महिमानम विद्वान, विद्वान शब्द के योग में षष्ठी नहीं आती, इस महिमा का जानने वाला, व्याकरण के जानने वाला, व्याकरणस्य विद्वान नहीं बोलते, व्याकरणम विद्वान बोलते हैं। इस आदित्य को ब्रह्म के रूप में जो उपासना करता है, स तद भावम प्रतिपद्यते, वो आदित्य भाव को प्राप्त हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, आदित्य रूप हो जाता है। किंच दृष्टम फलम, और इसका दृष्ट फल ये है, किंच दृष्टम फलम अभ्यास है क्षिप्रम तद्विद, ये दृष्ट फल भी मिलता है कि इस प्रकार जानने वाले उपासक के समीप शीघ्र ही क्या आते हैं, तद्विदः क्षिप्रम एनम एवं विदम साधव, शोभना घोषा, उसकी बड़ाई होने लगती है, साधुत्वम घोषादीनाम यद उपभोगे पापानुबंध भावा, माने घोषादि की साधुता यही है कि उनका उपभोग करने पर पाप अनुबंध नहीं होता। साधु घोषा, उसकी बड़ाई होती है, अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं। तो ये साधु घोष का मतलब ये है कि उसका भोग करने पर पाप अनुबंध नहीं होता, नहीं तो भोग जो है पाप से अनुबंधित रहता है। भोग जो है, कोई भी भोग पाप से अनुबंधित रहता है, पर इसमें नहीं होगा। आच गच्छेयु आगच्छेयु, आच गच्छेयु में आगच्छेयु से जुड़ गया, च बीच में आते हुए भी श्रुति में व्यवहिताश्च उपसर्गों का व्यवहित प्रयोग होता है। उपचय निम्रेड़न, उपचय निम्रेड़न, उपनिम्रेड़न, न केवलम आगमन मात्रम घोषाणाम उपसुखयेयु, केवल आगमन मात्र नहीं है, घोषों का केवल आगमन ही नहीं होता, बल्कि उपसुखम च कुर्यु, उपसुखयेयु, सुखयति, उपसुखयेयु, सुख भी देते हैं वे घोष, उपसुखम च कुर्यु। तो इस तरह से ये, हाँ कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं जी। ये तीसरा अध्याय पूरा होता है। सूर्य पूजा मुझे इससे ही संबंधित है, ऐसा मान करके सूर्य पूजा से। हाँ, सूर्य पूजा तो यही है कि सूर्य को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, पहले से ही चली आ रही है, आदित्यम ब्रह्म इति उपासते। आचार्य जी, ये जो एकादशोपनिषद है इनका, सिद्धांत अलंकार है सत्यव्रत जी, जी उनके पुस्तक में अध्याय के वजह तृतीय प्रपाठक ऐसा लिखा है। अभी इस प्रपाठक और अध्याय एक ही बात है, एक ही बात है जी। यहाँ जो अध्या शब्द था, पहले पृथ्वी स्थूल अवस्था में आई, फिर जलों से ये अंड पैदा हो गया। जलों का मतलब अप सहित भूतेभ्य, वहां पर केवल जल नहीं, जल सहित जो भूत है ना सारे, उनसे अंड बन गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो मतलब यहाँ सृष्टि रचना के बारे में बोल रहे हैं, मतलब पहले। हाँ, सृष्टि रचना की बात आ गई ना यहाँ पर 19वें खंड में। और 18वां खंड तो हो ही गया। ये सब ज्यादा कठिन नहीं था ये प्रकरण तो। हाँ जी, शेखर जी ठीक हो गया ना? जी गुरु जी, जी नहीं, बहुत अच्छा गुरु जी। अब ये होता है कि हम उसमें ब्रह्म की दृष्टि कर सकते हैं क्या नहीं, अपनी मानसिकता है किसमें?
मतलब आदित्य में और जैसे मतलब सभी में ब्रह्म मन की। में, आदित्य में, आकाश में ब्रह्म दृष्टि, ये तो शास्त्र कह रहा है, तो इसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए। जी जी गुरु जी। तो जैसे मतलब वो कह रहे थे कि भाई किसी भी पाषाण में, किसी भी उसमें दृष्टि कर लेना ब्रह्म की, हाँ, वो तो व्यक्तिगत। मतलब आर्य समाज के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको थोड़ा कठिनता होगी कि जो संस्कार हमारे मन में बैठे हुए होते हैं, प्रस्तर खंड में भी आदित्य दृष्टि, ये वैसे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रस्तर खंड में भी आदित्य दृष्टि करेंगे तो क्या दिक्कत है। जब जब वो वासना के रूप में जैसे बताया कि राम में दशरथ दृष्टि करते हैं, उस समय के लक्षण में तो ये तो याद रहता है कि राम है। हाँ तब तो दृष्टि करने का तात्पर्य वो समान पिता वाला रहता है, या पिता वाले को उन्होंने उपस्थित मानते हैं। हाँ, मतलब वो अपने प्रतीक को एक आलम्बन बनाकर, कोई सब कुछ तो नहीं मानते। प्रतीक को एक आलम्बन बनाकर उसमें दृष्टि करने से हमारा मन एकाग्र होता है। बस मन को एकाग्र करने की विधाएं हैं अलग अलग, इस विधा में मन शुद्ध भी होता है थोड़ा। मन में वो दृष्टियां करने से हम उस दृष्टि से उन चीजों की उपासना करते हैं। उपासना का अपना अपना एक परिणाम होता है। यहाँ पर तो बहुत ही सारे गिना दिए, जो ऐसा करता है, या एवं वेद भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्म वर्चसेन। 18वें खंड में ना बार बार ये दिखाया है। अच्छा जी, वागे पहले ब्रह्मण चतुर्थ पद है। इदम सर्वम ब्रह्म का तो मतलब सब चीज ब्रह्मी है। तो सब चीज ब्रह्म है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्म कारण है और ये सब चीजें उससे बनी हुई तो हैं। सारे मूर्तियां भी आ गए, पाषाण भी आ गए, सभी आ गए। हाँ, मूर्तियां भी आ गई, पाषाण भी आ गए, सभी आ गए, क्या दिक्कत है। और ज्यादा हमारा मन सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्ममय हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। जी शत्रु में, मित्र में, उदासीन में, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म यदि देखने लग जाए तो आचार्य ने तो कहा ही है ये बात कि इससे राग द्वेष हटेंगे और मन में शांति आएगी। यदि सब जगह हम ब्रह्म दृष्टि करने लगते हैं तो हमारा राग द्वेष शांत हो जाएगा। जितने मतलब कुछ ये कहावत है, जितने शंकर कंकड़ उतने शंकर, और कण कण में ईश्वर, ये सब एक ही हो गया। अच्छा, हाँ, कण कण में ईश्वर कहने में तो आर्य समाज की सरणी में कोई बाधा नहीं है। कण कण में ईश्वर है, पर कण कण ही ईश्वर है ये कहने में थोड़ी दिक्कत होती है। कण कण में ईश्वर में तो कोई भी कहेगा ठीक कह रहे हैं, पर कण कण ही ईश्वर है ऐसा कहने में समस्या बनती है। जैसे समस्या ना बने वैसा कर लो, मन को शुद्ध तो करना है किसी भी तरह। हाँ जी, वो टारगेट है मेन तो मुख्य। टारगेट मुख्य, टारगेट बाकी सब चीजें तो गौण है। जी टारगेट जी है मन की शुद्धि। शुद्धि के बाद मुक्ति का नंबर आता है। शुद्धि के बिना मुक्ति तो आएगी नहीं, बातें बातें कितनी ही कर ले चाहे। और मुक्ति के बिना आनंद नहीं आएगा, बातें बातें कितनी भी कर लें, आनंद तो मुक्ति के बाद ही आएगी। और आनंद के बिना पूर्णता भी नहीं आएगी। शुद्धि, मुक्ति, आनंद और पूर्णता, ये एक क्रम है, स्टेप है, 4 स्टेप है। ये कहते हैं कि तुमको ईश्वर से आनंद मिलेगा, दूसरे कहते हैं कि तुम्हें आनंद स्वरूप को जहाँ से भी मिले आनंद को चाहिए। हाँ, एक यूं कह रहे हैं कि तुम्हें ईश्वर से आनंद मिलेगा, दूसरा कह रहा है तुम आनंद स्वरूप ही हो। अब आप आनंद स्वरूप होकर के आनंद स्वरूप हो जाओ, क्योंकि जो कहा जाता है कि तुम आनंद स्वरूप हो उसके भी सामने बहुत सारी प्रतिबंधक बताए जाते हैं। संसार के विषय और आकर्षण ये सब प्रतिबंधक के रूप में बैठे हुए हैं। पुराने संस्कार और व्यर्थ की चीजें, दुनिया भर का एक हिमालय लिए हुए हम घूम रहे हैं, है ना। तो उसकी सफाई करने के लिए हमारे को बहुत कुछ करना होगा। तो जो कहते हैं कि तुम आनंद स्वरूप ही हो, अपने उस आनंद स्वरूप को पहचानो। तो वो किसी को सरल पड़ता है तो वो कर लो। वो कह रहे हैं कि तुम में ही आनंद स्वरूप ईश्वर बैठे। तुम में ही आनंद स्वरूप ईश्वर बैठे, ये किसी को सरल पड़ता है तो इससे कर लो।
तुम तो दोनों चीजों के समुच्चय हो, अच्छे बुरे के, लेकिन तुम में एक आनंद स्वरूप ईश्वर बैठा हुआ है। तुम बाहरी चीजों को गौण करके उस आनंद स्वरूप ईश्वर में मस्त रहो। बाह्य चीजों को गौण करके आनंद स्वरूप ईश्वर में मस्त रहो। तो दो दृष्टियां हैं देखने की। तो आपको जो सुविधाजनक है, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इसी से चलोगे तभी आपको सत्य मिलेगा। आपके सामने ऑप्शन रखे जा रहे हैं दो, उनमें से आप कौन से ऑप्शन का चुनाव करते हैं? चुनाव तो अनिवार्य है, चुनाव आचार्य जी, अनिवार्य है। आपको एक चुनाव करना ही पड़ेगा और बिल्कुल ईमानदारी से आपको, सिंसियरिटी के साथ आपको लगना पड़ेगा। आपको मानी हम सबको लगना पड़ेगा। आचार्य जी, शुद्ध इसमें मन का शुद्ध स्वरूप अर्थात शांत स्वरूप। शांत स्वरूप मतलब विचार रहित अवस्था, यही ना हाँ आचार्य? जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। मन का शुद्ध स्वरूप है राग द्वेष रहित स्वरूप, शांत प्रशांत अवस्था। शांत है सीधा सीधा शांत, सारे मतलब एक काम कुछ नहीं तो शांति। मन में भी काम नहीं, मतलब विचार रहित अवस्था ही शांति है। हाँ, ये तो है ही, इसमें तो कहा भी है ना शास्त्र में, जी तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। उस सूत्र में जो स्थिति शब्द का अर्थ किया है वो यही किया है। स्थिति का मतलब मन की प्रशांत वाहिता, मन एकदम प्रशांत सागर जैसा बना रहे हमेशा हमेशा, ये स्थिति कही जाती है। उस स्थिति के लिए जो कोशिशें की जाती है उसका नाम अभ्यास है। तो ये स्थिति योग दर्शन तो, वाला सूत्र है आचार्य जी, शांत वाहिनी हाँ आप जी, जो बताया अभी। जी जी, स्थिति के लिए जो कोशिशें हैं उसका नाम अभ्यास है। और वो अभ्यास श्रद्धापूर्वक लंबे समय तक बिना किसी ब्रेक के, दीर्घकाल निरंतरीय, मरण पर्यंत निरंतर और श्रद्धा के साथ वो अभ्यास चलना चाहिए, बोर होकर के नहीं। जी कब अच्छा जी। कब हमको ये चीज मिलेगी, मैं तो तंग हो गया करते करते, ऐसा नहीं है? ठीक है जी। गुरु जी यहाँ इसको विचार रहित क्यों कहेंगे? मतलब प्रशांत वाहिता, शांत वो समझने के लिए प्रशांत वायु उन्होंने विचार रहित कह दिया कि बाह्य विचारों से रहित। जो जी, दुनियादारी के विचार हैं, जो ये क्लेश अच्छा है, ये क्लेश बुरा युक्त, है जी, जो क्लेश युक्त विचार हैं मतलब। क्लेश युक्त जो विचार हैं उनसे रहित अवस्था ही जी जी प्रशांत वाहिता है। जिनसे हमारे को क्लेश आता है, ये तो पकड़ में आती है बातें। जी वो श्याम जी हमारे बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, बहुत ही अच्छी, मेरे को तो बहुत उनकी बातों में इतना आनंद आता है। वो एक बात कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटनाएं, कोई भी बाहर की चीजें, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं तो अब घर तो चले गए, पर वहां से जल्दी से निकले या देर से निकले हमारे ऊपर नहीं रहता। उसको फिर हमारा नियंत्रण है कैसे हम उस परिस्थिति में रेस्पॉन्ड करते हैं। दुखी होते हैं या एकदम तटस्थ बने रहते हैं, शांत बने रहते हैं। रास्ते में चलते हुए ब्रेकर आ गया, ड्राइवर क्रॉसते ही चलते रहते हैं, ये क्या ये जो है जगह जगह ब्रेकर ही ब्रेकर बना रखे हैं। कोई पास में से गुजरता है तो वो चलने वाले उनको कोसते रहते हैं, अगर इसको ये नहीं आता है। तो ये सब चीजें तो हमें दिखाई देनी ही चाहिए। जो चीजें हैं दुनिया में वो तो दिखाई देनी ही चाहिए। ब्रेकर भी दिखेगा, किसी का गलत बोलना भी दिखेगा, गलत आचरण भी दिखेगा, कोई हमारे पर आरोप लगा रहा है वो भी दिखेगा। ये परिस्थितियां हैं जो सब दिखेंगी, लेकिन उसको कैसे हम रेस्पॉन्ड करते हैं वो महत्वपूर्ण बात। हमारी पिछले संस्कार भी हमें दिख सकते हैं, पर कैसे हम उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब एक तो दुखी होते रहे, कोसते रहे अपने आप को, मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं तो ये हूं वो हूं। और एक हम ये भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं
कि समय के हिसाब से चीजें आई चली गई, अब क्या लेना देना मेरा उसके साथ, ये भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। आचार्य मेरे जी, अज्ञान के एक प्रवाह में वो चीजें आ गई थी और वो चली गई, अब मैं क्यों उसको गीत गाता रहूंगा कि मैं ये हूँ वो हूँ। ये भी एक रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम ये भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कि उसी गड़े मुर्दों को पकड़ करके और अपने आप को जोड़ करके उसके साथ अभेद होकर के अपने आप को अभिन्न मान करके कि मैं तो बहुत ही ज्यादा पापी हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा निकम्मा हूँ, हमारा तो क्या कहना, हम कैसे हमारा उद्धार होगा, ऐसे भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये ठीक है ना जी, मन शेखर जी? जी शेखर जी बोल रहे हैं मन को विचार रहित, मन को विषय चाहिए, आत्मा तो विषय नहीं बन सकता, तो उसके लिए मन शांति रहना चाहिए, विचार रहित अवस्था। हाँ, मन का विषय आत्मा इस रूप में बनता है कि मन को आत्मा के साथ दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, जो चित्त है वो दृश्य से भी उपरक्त होता है, दृष्टा से भी उपरक्त होता है, तो दृष्टा के आकार का हो जाए बस, यही मनसा एवं अनुद्रष्टव्य, मन से उस आत्मा को जानना चाहिए। हृदा मनीषा मन न तत्चक्षुषा दृश्यते, ऐसा कठोपनिषद में आया ना कि वो चक्षु से नहीं देखा जाता, वो अन्य इंद्रियों से नहीं देखा जाता। हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्ता, मन के द्वारा उसको जानना होता है और मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता, ये भी है शास्त्र में। दोनों बातें विरोधी बातें मिलती हैं, मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता और मन के द्वारा जानना चाहिए। तो बहिर्मुख मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, अंतर्मुख मन के द्वारा जानना चाहिए। जी। ओम शांति शांति शांति।